खतियान हाथ में है परंतु जमीन पे दावा कोई और कर रहा है। या बहुत लोगों के साथ में परेशानी है कि जमीन का सारा पेपर है लेकिन कब्जा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको जमीन संबंधित बहुत सारे मामले ऐसे हैं, हो सकता है कि आपका कुछ समस्या का समाधान इसमें मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। तो सबसे पहले बहुत लोगों का परेशानी है कि खतियान हाथ में है लेकिन कब्जा किसी और का है, क्या करें। इसके अलावा और लोगों का परेशानी है कि पेपर टोटल बनवा लिए हैं, जमीन का कब्जा भी है लेकिन दावा कोई और जाके कर दिया है। अब इसमें जो है क्या है कि सर्वे रुक जाना या चाहे पेपर का फिर से बनना, बहुत सारा प्रक्रिया प्रॉब्लम्स लोगों के साथ है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का कमेंट हमारे पास आया है। सिवान से कुछ कमेंट आया है ब्लॉक अंचल कर्मियों को लेके, ब्लॉक कर्मियों को लेके कुछ कमेंट आया है पटना के धनरुआ प्रखंड से। इसके अलावा कुछ कमेंट मेरे पास आया है पूर्णिया जिला से। तो आज कमेंट का भी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत लोगों के साथ परेशानी है कि खतियान है, खतियान निकाल लिए हैं ब्लॉक अंचल कार्यालय से या पुराना खतियान घर में रखा हुआ है, लेकिन खतियान के हिसाब से जमीन पे कब्जा नहीं है, जमीन किसी और का दखलबाजी है। तो वैसे सिचुएशन में बहुत लोग जो है अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या है, देखिए आपका सिर्फ खतियान रहने से आप जमीन के मालिक नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारा कारण रहता है जिसके वजह से जमीन पे कब्जा आपका नहीं रहता है। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके वजह से पेपर आपके पास बहुत सारा रहता है लेकिन जमीन आपके पास नहीं रहता है। तो पहले इस चीज का चर्चा हम इस वीडियो में कर ले, आपको बता दें। सबसे पहले तो आपके पास लाख पेपर है, सारा पेपर है, लेकिन अगर जमीन आपके पास नहीं है, जमीन कोई और जोत बो रहा है, कोई और घर बना लिया है, तो सबसे पहले तो आपको जो है अपना खतौनी, जितना भी खतौनी या रजिस्टर 2 या जितना भी पेपर्स होता है वो टोटल पेपर आपको जो है अंचल कार्यालय से कुछ पेपर आपको मिलेगा, DCLR ऑफिस से सारा पेपर आपको व्यवस्था करना होगा। उसके बाद जो है आपको ग्राम सभा ग्राम पंचायत में सारा पेपर को पेश करके और जमीन पे दावा करना होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि अगर 4 भाई है, एक भाई पेपर बनवा लिया है तो भाई लीगली तो तीनों भाई का और हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ एक ही भाई का नहीं होना चाहिए। वैसे सिचुएशन में भी आपको सेम वही करना है, सारा पेपर निकाल करके ब्लॉक से अंचल से, और आपको दावा कर देना है अंचल कार्यालय में DCLR ऑफिस में। आपको एक दावा एप्लीकेशन दे करके पेपर, कोई भी जमीन का पेपर अगर पुराना आपको मिल गया है, अगर आपके पास है तो आप जो है दावा कर सकते हैं। वैसे में जो है जांच होगा, जांच होने के बाद फिर से पेपर आपके नाम से बन जाएगा। इसके अलावा बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये भी है कि जमीन हमारे पास है लेकिन पेपर जो है नहीं बन पा रहा है या पेपर नहीं है। तो वैसे में क्या है कि अगर आपका वास्तव में जमीन आपका पूर्वजों का है या आपका जमीन खरीदा हुआ है, तो अगर जमीन खरीदा हुआ है तो कब का रजिस्ट्री है वो आपको सबसे पहले पता करना होगा। इसके अलावा दाखिल खारिज अगर लैंड मोटेशन नहीं हुआ है तो आपको लैंड मोटेशन कराना पड़ेगा ताकि आपका रसीद कर सके, भू लगान आपके नाम से कर सके। तो सबसे पहले अगर आपका जमीन पूर्वजों द्वारा या आपके द्वारा अगर खरीदा हुआ है तो आपको रजिस्टर 1 जो है जांच करवाइए कि रजिस्ट्री कब हुआ था। इसके अलावा रजिस्टर 2 जो है, रजिस्टर 2 में देखिए कि लैंड मोटेशन हुआ है कि नहीं, अंचल कार्यालय में आपको पता चल जाएगा। अगर लैंड मोटेशन नहीं करवाए हैं आपके पूर्वज या आपके पिताजी या आपके बाबा दादा जो भी थे, पिछले जो भी थे जो जमीन को खरीदे थे, तो या बदलायन भी है, तो अगर बदलायन जमीन भी है तो उसमें कबूलनामा पेपर आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले लैंड मोटेशन जो है करवा लीजिए। उसके बाद जो है जब लैंड मोटेशन आप करवा लेते हैं तो खाता खेसरा आपके नाम से बन जाएगा, जो है रीशेड्यूल्ड हो जाएगा, पिछला सारा हटा करके पिछला नाम और नया नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो इसमें आपको क्या होगा कि जमीन पूर्णतः आपके नाम से हो जाएगी। तो बहुत लोगों के साथ समस्या ये है, कोई बदलायन जमीन लेकर के अपना खेती गृहस्थी कर रहा है, कोई जो है पहले का जमीन अगर मिला हुआ है चाहे वो खरीदा हुआ है तो वो जमीन का अभी तक लैंड मोटेशन नहीं करवाए हैं, दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी रैयतों के साथ अभी भी हो रही है। इधर जो है भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने ये क्लियर कर दिया कि 30 नवंबर लास्ट तक भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब बड़ा एक्शन क्या है, जब तक लिखित तौर पे हमको नहीं मिलता है तब तक आपको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बड़ा एक्शन होने वाला है। तो आपको हम ये चीज कंफर्म कर दें, अभी से भी अपने पेपर को कंप्लीट करवाने में लग जाइए। चूंकि सरकार का सख्त निर्देश है कि जो भी लोग पेपर के लिए लापरवाही कर रहे हैं, अब बिहार जमीन सर्वे को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ये जो है क्लियर कर दिया है भू और राजस्व विभाग, और ये चीज पे अब ध्यान देने की जरूरत है। और शायद कहीं ना कहीं आपको भी फायदा है अपने जमीन का सर्वे करवाने से। और फायदा सबसे बड़ा ये है कि आपका जमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा, चाहे पेपर तरीके से, चाहे कब्जा तरीके से, चाहे लीगल तरीके से, वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो जाएगा।
अब इसके अलावा जो है बहुत सारा कमेंट जो मेरे पास आया, थोड़ा सा चर्चा उसका कर ले, लेकिन उसके पहले हम इस वीडियो में एक अपने दर्शकों को, अपने फैमिली को एक चीज आगाह कर दें कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो है ऐसे बैठे हुए हैं जो कि अपने हाथ में इतना इतना पेपर ले करके और अपने आप को सत्यवादी घोषित करने में लगे हुए हैं। तो वैसे लोगों से सतर्क रहे, क्योंकि सबूत अपने आप को अच्छा होने का वही दिखाता है जिसको वास्तव में कोई जानकारी नहीं होता है। जिसको वास्तव में जानकारी होता है वो कभी बड़का बड़का चिट्ठा लेके आपके पास नहीं बैठेगा, ये जान लीजिए। अब अच्छा, आप अपने देखिए, नीतीश कुमार जी का कोई भी बयान उठा के देखिए, या श्री दिलीप जायसवाल जी का कोई भी बयान उठा के देखिए, या इससे जुड़ा कोई भी आईएएस का जो है बयान उठा के देखिए। कितने लोग बड़का बड़का चिट्ठा लेकर और सबूत देता है कि देखिए हम जो है, हमारे पास ये है, ये लेटर है, हम ये पास कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सोशल मीडिया में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि बड़का बड़का चिट्ठा लेके और अपना सबूत दिखा रहे हैं कि नहीं हम सत्यवादी हैं और हम सही चीज बताते हैं। तो वैसे लोगों से, वैसे भ्रमिक लोगों से जो है आप लोग दूर रहिए, क्योंकि फिर आप परेशानी में पड़ जाइएगा और परेशानी होगी कि आपका जमीन जो है वो चला जाएगी इलाहाबाद बिहार सरकार में। हम शुरू से अपने चैनल पे, अपने वीडियो में एक ही जो है माला जपते आए हैं कि आप लोग जो है पेपर अपना बनवा लीजिए जमीन का। और कुछ लोग जो है यूट्यूब पे, जो कि देखिए क्या होता है, जैसे सब जानते हैं कि कोई भी चोर जो होता है अपने आप को शरीफ दिखाने में एकदम अग्रसर रहता है कि नहीं देखिए हम कितना शरीफ हैं। जो शरीफ रहता है उसको बताने का जरूरत नहीं पड़ता है कि हम शरीफ हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारे सोशल मीडिया पे कुछ बंधु हैं जो कि अफवाह और गलतफहमी को अपने आप को शरीफ दिखाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हमारे दर्शकों से निवेदन है, हमारे जितने भी अपने हैं यूट्यूब फैमिली के सदस्य या हमारे दर्शक जितने हैं, उन लोगों से विनती है हाथ जोड़ के कि वैसे लोगों से दूर रहे जो बड़का बड़का चिट्ठा लेकर के और आपको दिखा रहा है कि देखिए हम ये दिखा रहे हैं, हम ये रखे हुए हैं। तो वैसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो लोग जो है जिसको कुछ पता नहीं होता है और वो अपने आप को जो है बहुत बड़का कलेक्टर समझाने के लिए आपको वो बड़का बड़का चिट्ठा लेकर बैठे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं पता है वास्तव में। जिसको वास्तव में पता है वो आपको चिट्ठा कहीं नहीं दिखाएगा, वो आपको सिर्फ बता देगा, वही जो है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता देगा। तो ये चीज आपको हम अपने वीडियो में आगाह कर दें। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, सिवान जिला से हमारे पास एक कमेंट आया कि सर हमारे ब्लॉक में अंचल और प्रखंड जो है हम इस वीडियो में नहीं जाहिर करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम भी हम नहीं जाहिर करेंगे, नाम जाहिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ हम शॉर्ट में बताना चाह रहे हैं कि उनका जो है समस्या है कि जो सीईओ है या आंचल कर्मी है या जो सर्वेयर है, आज तक हमारे दरवाजे पर आए ही नहीं है सर्वे के लिए। अब हम सर्वे करवाने के लिए हमारे एरिया में कैंप नहीं लगा है, हम कहाँ जाए। और दूसरा चीज, हम आंचल में जा रहे हैं, ब्लॉक में जा रहे हैं, अगर कोई पेपर दाखिल खारिज के लिए, देखिए दाखिल खारिज के लिए तो 8,000 रुपया हमसे घूस मांगा जा रहा है। अब बताइए कि हम गरीब आदमी कहाँ से 8,000 रुपये घूस देंगे लैंड मोटेशन के लिए। तो ये चीज सिर्फ सिवान में ही नहीं है, ये चीज धनरुआ में भी है, पटना के धनरुआ प्रखंड में भी है। इसके अलावा बहुत सारे प्रखंडों में ये चीज अभी भी चल रहा है। और सरकार जो है लाख दावा कर ले कि हम अपने कर्मचारियों को सुधारने में लगे हुए हैं, तो सारा दावा जो है फेल होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है अभी भी बिहार जमीन सर्वे का अधिकारी जो है, सर्वेयर जो है, अमीन जो है, सरकार रोज अपने जो है स्टेटमेंट में कह रही है कि अमीन अब सबके घर घर जाकर के जागरूक करेंगे, सर्वेयर सबके घर घर जाकर जागरूक करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अभी जो है करीब मात्र 5 जिलों में सर्वे का काम कंप्लीट हुआ है, और इस 5 जिलों में भी कहीं कहीं ऐसा है जहां आज तक सर्वेयर और अमीन पहुंचे ही नहीं पाए हैं, जहां अभी भी पूर्णतः सर्वे जो है लगभग 10% नहीं हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में जमीन सर्वे अभी इतना जल्दीबाजी में कहाँ तक पॉसिबल है। साथ ही साथ एक चीज तो जरूरी है कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जितने भी जमीन मालिक हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन लोग अगर अपना पेपर को निकलवा लेते हैं आप लोग अगर अपने पेपर को, तो शायद आपके लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छे हो जाएगा। इसलिए कि जैसे आप जो है परेशान हो रहे हैं, जैसे आप भटक रहे हैं अंचल डीसीएल ऑफिस, डीएम ऑफिस, आप जिस तरह से परेशान हैं, भगवान न करे कि अगली पीढ़ी कहीं इससे ज्यादा अगली पीढ़ी को परेशानी उठाना पड़े। तो ये निवेदन है कि किसी भी तरह लग करके और अपना पेपर को निकलवा लीजिए। साथ ही साथ अगर आपसे कहीं भी किसी भी तरह का पैसे की मांग होती है किसी भी तरह का पेपर निकालने में, सीधे आप हमको कमेंट में बताइए, हम उस चीज पे जरूर आवाज उठाएंगे, क्योंकि आपके बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं और हर एक वो सिचुएशन को दिखाने की क्षमता रखते हैं जो सबको देखना जरूरी है। और अगर कहीं भी किसी भी आंचल कर्मी द्वारा, या आंचल कर्मी ही नहीं, किसी भी विभाग का, किसी के भी द्वारा अगर किसी भी तरह का पैसे का मांग अगर आपसे किया जा रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर बताएं पूरा डिटेल्स के साथ, और वो चीज हम अपने वीडियो में प्रकाशित जरूर करेंगे। चलिए, आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा अपने बिहार वाले का ये वीडियो, तो एक लाइक प्यारा से जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपने बिहार वाले का चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, हम अपने चैनल पे जरूर लाते हैं। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो। नमस्कार, जय हिंद।